मैं रोमी शर्मा, जिला यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट कठुआ। पहले तो मैं आप सभी मीडिया बंधु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज हम जहां पे आए हैं रोज़गार 2 प्रोग्राम के अभियान के लिए, जो अभियान हमारा पूरे देश में चल रहा है, उसी के लिए आज हमारे बीच आए हैं हमारे जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष श्री उदय भानु चीफ साहब और हमारे जम्मू कश्मीर के उपाध्यक्ष और कठुआ इंचार्ज श्री एजाज चौधरी जी, उनके साथ हमारे जम्मू कश्मीर जनरल सेक्रेटरी दलबीर सिंह सेठी जी, और उनके साथ हमारे जम्मू जिला कठुआ के वाइस प्रेसिडेंट महेंद्रपाल शर्मा जी, और उन्हीं के साथ महासचिव, जिला महासचिव वरुणदीप शर्मा जी, और उन्हीं के साथ जिला कठुआ के महासचिव विशु अंडोत्रा जी। और इनको हमने रोज़गार 2 का कठुआ असेंबली का इंचार्ज भी बनाया हुआ है। और साथ में हमारे असेंबली कठुआ के अध्यक्ष गगनदीप सिंह जी। रोज़गार 2 को लेके पूरे देश भर में चल रहा है, यूथ कांग्रेस इसको पूरे देश भर में चला रही है, क्योंकि जो मोदी सरकार ने सत्ता में आने से पहले जो बड़े बड़े वादे किए थे कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को जो रोजगार देंगे, बेरोजगार युवाओं को रोजगार देंगे, पर उनके ये सारे वादे एक जुमले साबित हुए। 7 साल हो गए उनको सत्ता में आए हुए। 14 करोड़ बेरोजगार युवाओं का रोजगार बनता था, पर अभी तक रोजगार देना तो दूर, 14 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार युवाओं ने अपना रोजगार गंवाया है। क्योंकि इसमें पहले उन्होंने बिना सोचे समझे नोटबंदी ला दी, उसके बाद उन्होंने जीएसटी लगा दिया, उसके बाद बिना सोचे समझे लॉकडाउन लगा दिया, जिसके कारण बहुत सारे युवाओं का रोजगार गया है। और हमारी यूथ कांग्रेस इसी अभियान को हर जिला लेवल पे, हर तहसील लेवल पे, हर ब्लॉक लेवल पे, हर गांव तक लेवल तक लेके जाएगी और बेरोजगार युवाओं को अपने साथ जोड़ने का काम करेंगे। और जो हमारी यूथ कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता युवाओं के साथ खड़ा है और उनकी लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा है। इसी को लेकर आज हमारे बीच हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं। आगे वो आपको विस्तार में इसके बारे में बताएंगे। उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि वो यहाँ पे आए, और जो आवाज़ युवा की आवाज़ हम युवा तक पहुँचाना चाहते हैं, इसमें आप हमारी मदद कर रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद। और रोमी जी और सभी यूथ कांग्रेस के ऑफिस बेरर जिनका इंट्रोडक्शन रोमी जी ने दिया, उनका धन्यवाद। आज जैसे हम जानते हैं बेरोजगारी सर चढ़ के बोल रही है। आज जो हमारा जीडीपी है वो -25% है। मैं फिर से बोलना चाहूंगा, -25%। ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि भारत का जो जीडीपी है वो -25% गया हो। और कोरोना की ही नहीं, कोरोना से पहले, लॉकडाउन से पहले हमारे देश का बेरोजगारी स्तर जो था वो इतिहास बना चुका था। वो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड पिछले 50 सालों में जो बेरोजगारी का था वो कोरोना लॉकडाउन से पहले ही था, और कोरोना के बाद ये और सर चढ़ के बोल रहा है। साथियों, हम सब जानते हैं जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने वादा किया था भारत के युवाओं से कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिलवाएंगे। तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बने हुए 6 साल हो चुके हैं। अगर ये हिसाब लगाएं तो अब तक मोदी जी को 12 करोड़ युवाओं को, भारत के 12 करोड़ युवाओं को रोजगार दे देना चाहिए था। लेकिन बहुत शर्म से कहना पड़ता है, बीजेपी की खराब नीतियों के कारण, मोदी जी की खराब नीतियों के कारण 12 करोड़ युवाओं को रोजगार तो नहीं मिला। 12 करोड़ युवाओं को रोजगार तो नहीं मिला, लेकिन 12 करोड़ से ज्यादा युवा जिनके पास रोजगार था आज वो बेरोजगार हो चुके हैं। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। ये कैसे हुआ? सबसे पहले जो नोटबंदी की मोदी जी ने, उससे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर था उसको सबसे बड़ी चोट पहुंची। जो मध्यम साइज के, मीडियम साइज के और स्मॉल साइज की जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे और जो इंडस्ट्रीज थी उसको इससे चोट पहुंची, और सबसे ज्यादा रोजगार भारत देश में
ये इंडस्ट्रीज देती हैं। और जब इनको चोट पहुंची तो लाखों करोड़ों लोग युवा भारत देश में बेरोजगार हुए। उसके बाद गब्बर सिंह टैक्स लाया गया जिससे हमारे देश की इकोनॉमी और डाउन हुई। हम बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपर्ट से, चाहे वो जम्मू कश्मीर के हो या भारत के हो, वो कहते हैं वैट से ज्यादा रेवेन्यू आता था, जीएसटी से हमारा रेवेन्यू बहुत गुना घट गया है अगर हम कंपेयर करें वैट से। तो दूसरा गब्बर सिंह टैक्स ने हमारे देश की इकोनॉमी को लात मारी, हमारे बेरोजगारी हमारे देश में बढ़ाई। उसके बाद लॉकडाउन, जो अनप्लान्ड बिना सोचे समझे जो लॉकडाउन किया गया, लाखों करोड़ों जो मजदूर थे, जो माइग्रेंट वर्कर थे, उनको अपने बल पे बिना किसी मदद के मरने के लिए छोड़ दिया गया भारत सरकार की तरफ से। उससे बहुत बड़ा धक्का हमारी इकोनॉमी को भी पड़ा और हमारे देश के लोगों को और माइग्रेंट वर्कर्स को इसकी परेशानी आई। साथियों, आज हम आपको कहना चाहते हैं, एक जगह कुछ गिने चुने मीडिया जिनके लिए आज के मुद्दे होंगे एसएसआर, रिया चक्रवर्ती या कंगना रनावत, लेकिन मैं आप सबके माध्यम से युवाओं को और पूरे देश के लोगों को यह बताना चाहता हूं कि आज के मुद्दे हैं बेरोजगारी, हमारी इकोनॉमी जो बुरी हालत हो गई है देश की, वो जीडीपी -25 इतिहास में पहली बार हुआ है ये, और जो चाइना हमें आंख दिखा रहा है हमारे देश और हमारे देश की आर्मी के स्वाभिमान, उसकी इज्जत को बचाने के लिए जो भारत सरकार को करना चाहिए वो कदम भारत सरकार नहीं कर रही है। साथियों, ये पूरे देश की बात, अगर बात करें कठुआ की, अगर बात करें जम्मू की, जम्मू कश्मीर की, तो हम सब जानते हैं जब 370 हटा, जब हमारी स्टेट को डिमोट करके यूटी बनाया गया, तो बीजेपी वालों ने कहा जब ये यूटी बन गई है अब यहां पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा, अब यहां से करप्शन बिल्कुल हट जाएगा, अब यहां पे 50,000 नौकरियां मिलेंगी और खासकर जम्मू के युवाओं को 50,000 नौकरियां मिलेंगी। और आज हम आपसे पूछना चाहते हैं, करप्शन क्या चरम सीमा पे नहीं है? अगर माइनिंग की बात करें, ईंट बजरी की बात करें, 4-4 गुना रेट देना पड़ रहा है। हम विरोध कर रहे हैं जिसका कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, जो हमारे स्टेट परमानेंट सर्टिफिकेट हैं उसको वैलिड कीजिए। बात करें कितना इन्वेस्टमेंट बाहर से आ गया, कितना टूरिज्म आ गया, हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल खराब कर दी। और यहां तक रोजगार का सवाल है, इन्होंने रोजगार तो एक नहीं दिया जम्मू कश्मीर के युवाओं को, बल्कि जो रोजगार कांग्रेस के समय जम्मू कश्मीर के युवाओं को मिल रहा था वो भी इन्होंने युवाओं से छीन लिया। मैं इशारा दे रहा हूं सेल्फ हेल्प ग्रुप का। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स जम्मू कश्मीर के हैं, उनके लिए कांग्रेस के समय एक ये स्कीम बनी थी कि हर एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में 30% के प्रोजेक्ट्स जो हैं इन अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स के लिए रिजर्व रहेंगे। साथियों, 16,000 से ज्यादा जम्मू कश्मीर के जो इंजीनियर्स थे जिनके पास नौकरी नहीं थी, उन्होंने इसमें रजिस्ट्रेशन करवाई थी। उनका घर बार चल रहा था सेल्फ हेल्प ग्रुप स्कीम से, लेकिन उस स्कीम को बंद करके इन्होंने एक और प्रमाण पत्र दे दिया कि जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ नहीं है। अब वो 30% काम जो 16,000 अनएम्प्लॉयड जम्मू कश्मीर के इंजीनियर्स काम करते थे, अब वो 3-4 बड़े बड़े ठेकेदार वो काम करेंगे, वो 30% भी, और उसका भी जो डायरेक्ट कमीशन है बीजेपी को जाएगा और इनके जो बाबू लोग आज जो एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं उनको जाएगा। और एसआरओ 24 की अगर बात करें, उनकी रिक्रूटमेंट की थी और 6 साल तक उनकी जॉब का पूरा इन्होंने विश्वास दिया था कि 3 साल तक जो लोकल प्रिंसिपल है, डायरेक्टर है हॉस्पिटल का, वो इनको एक्सटेंड करेगा, उसके बाद गवर्नमेंट के एक्सटेंशन से होगा। लेकिन अप्रैल 2020 में जब कोरोना सर पे चढ़ा हुआ है, पूरे विश्व जो है वो लड़ रहा है कोरोना से, हेल्थ वर्कर की जरूरत है, और हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार क्या कर रही है, एसआरओ 24 में जो हेल्थ वर्कर्स, पैरामेडिकल स्टाफ लगा है, उनको इन्होंने बाहर निकाल दिया। ये किस तरह की नीति है? मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं जम्मू कश्मीर और खासकर आज कठुआ के युवा से, बहुत से बातें करके, बहुत से लालच देके, चाहे वो रोजगार का हो, इकोनॉमी को बढ़ाने का हो, दुश्मन को आंख दिखाने का हो, हर जगह बीजेपी फेल हुई है। जब पूरा विश्व कोरोना से लड़ रहा था, बीजेपी सरकार एमएलए खरीदने में मस्त थी। बीजेपी सरकार मोदी जी नमस्ते ट्रंप करके यूएसए के प्रेसिडेंट को खुश करने में व्यस्त थे, और यही कारण है कि समय रहते हमने कोरोना को भगाने के लिए इंतजाम नहीं किया, प्लानिंग नहीं की। आज चाहे वो जापान हो, चाहे वो चाइना हो, रशिया हो, सब बड़ी बड़ी जो कंट्रीज हैं वो कोरोना में काबू पा चुके हैं। और कोरोना आज हमारे देश में क्या है, 97,000, 1 लाख जो मरीज हैं एक दिन में बढ़ रहे हैं जब अभी टेस्ट हो रहे हैं। कोरोना यहां बढ़ रहा है, बाकी देश, बाकी दुनिया में कोरोना घट रहा है, हमारे यहां भी पीक में आ रहा है। इसकी जिम्मेदारी
देश की सरकार को लेनी पड़ेगी, मोदी जी को लेनी पड़ेगी। उनके कारण आज हजारों लोग, हजारों भारतीयों की मौत हुई है, क्योंकि भारत सरकार का ध्यान कोरोना को भगाने में नहीं था, कांग्रेस की सरकारें तोड़ने में था, नमस्ते ट्रंप करने में था। इसलिए आपके माध्यम से हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि युवाओं को जो धोखा देकर, भारत की जनता को जो धोखा देकर बीजेपी दूसरी बार केंद्र में सत्ता में आई है, आज उसका पर्दा नकाब हो गया है, पर्दा फाश हो गया है। सामने सीधी सीधी बात है, मोदी जी को सिर्फ अपनी फिक्र है, अपने जो फंडर हैं, जो इलेक्शन में उनकी मदद करते हैं, हजारों करोड़ देते हैं, या फिर जब एक दो दिन में उनको इमरजेंसी में एमएलए खरीदने चाहिए।